प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लंबे अरसे के बाद में आज फिर से हम अपनी क्लासेस चालू कर रहे हैं। हालांकि थर्ड ईयर की क्लास में पहले शुरू कर चुका हूं। कुछ कोरोना काल में और खुद पॉजिटिव हो जाने की वजह से उन होम आइसोलेशन के दौरान और बाद में और किसी वजह से मैं आपकी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया। हालांकि मैंने ये देखा है, पिछले कुछ फीडबैक जो मुझे मिले हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु विद्यार्थी, जो वास्तव में वीडियो का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अभी ये रिस्पांस बहुत कम है और धीरे धीरे हमारी कॉलेजेस हैं खुलने की दिशा में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा, क्योंकि जो टॉपिक हो चुके हैं उन पर फिर से बात करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो जितनी जल्दी हम कवर कर सकें उतना ही, और केवल कवर करना अपने आप में बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वो हम उसको समझ पाए ढंग से, क्योंकि ये जो सेकेंड ईयर का आपका जो ये पेपर है रिसर्च मेथड का, रिसर्च मेथडोलॉजी का, न केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है, वरन अगर आप भविष्य में किसी भी विषय में एक वैज्ञानिक के रूप में, अध्ययनकर्ता के रूप में अगर आप आगे जाते हैं, स्कॉलरशिप पीएचडी करना चाहते हैं और कोई इस प्रकार से काम करते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको समझने के लिए ये बेसिक नॉलेज है जो समझनी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं हमारे इस सामाजिक अनुसंधान के पेपर में, उसमें हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण, उसकी अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाओं पर। हालांकि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी अर्थ क्या है, उसका परिभाषाएं क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक, एक तो है सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशल रिसर्च, दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे। तो सर्वे और अनुसंधान को प्राय बोलचाल की भाषा में सामान्य तौर पर एक ही मान लिया जाता है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तकनीकी रूप से यदि देखा जाए, तो सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों एक न होकर अलग अलग चीजें हैं। हालांकि काम में ये वही, इनका काम लगभग मिलता जुलता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि सर दोनों चीजें, लोग अक्सर इसको एक मानने की भूल कर लेते हैं। जैसे पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड को अक्सर एक ही मान लिया जाता है। उसकी वो क्योंकि किसी जमाने में पॉलिटिकल साइंस कई यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था, जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, तब वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही पब्लिक एड को पढ़ाया जाता था, अलग से कुछ था ही नहीं, बाद में अलग बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट अलग नहीं है। इसी प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न उनके अध्ययन की वस्तुएं हैं। तरीके में कहीं कुछ समानता हो सकती है, लेकिन फिर भी वो दोनों में काफ़ी अंतर है। अब ये क्या अंतर है सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में, इसको हम करें उससे पहले हम इस पर बात करें कि सामाजिक सर्वेक्षण या सोशल सर्वे बेसिकली है क्या। तो उसके शब्द के ऊपर अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने इस नोट्स में दिए हैं आपके सामने ही, ये बाकायदा मैंने टाइप करवाए हैं, ये जो सोशल सर्वे है, सर्वेक्षण जो है, वो अंग्रेजी शब्द सर्वे SURVEY का हिंदी रूपांतरण है, और सर्वे शब्द जो अपने आप में है वो SUR या SOR सर, जिसका अर्थ होता है ओवर। सरकार क्या है? ओवर, वो यानी कि ऊपर, और वियर दूसरा है वर, सर्वे में वियर। अब वियर में भी VEIR हो चाहे VEOIR हो, इसका मतलब होता है टू सी। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इस अंग्रेजी शब्द का जो हिंदी रूपांतरण होता है सर्वेक्षण, उसका अंग्रेजी जो शब्द है सर्वे, वो सर प्लस वियर, इन दो शब्दों के मिल से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है टू ओवरसी अथवा टू सी ओवर। इस प्रकार सर्वेक्षण का अर्थ हुआ ऊपर से देखना। शाब्दिक अर्थ की जहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर छोटा प्रश्न बनता है, जैसा कि आपको पता है प्रश्न छोटे बनते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आता है,
सटीक उत्तर आप लिखिए, आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। छोटा और 4 पर या 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें भी एक ही है। बड़ा प्रश्न जब आता है तब वो तो 3 प्रश्न हमें करने होते हैं, और हो सकता है इस बार कुछ इसमें कुछ कमी ऊपर नीचे भी कुछ सिलेबस में बात चल रही है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। वर्तमान में हम अपनी सिलेक्शन अगर टॉपिक पर बात करें तो सर्वेक्षण जो है 2 अलग अलग शब्दों सर यानी कि ओवर अथवा वियर, टू सी इसका मतलब टू सी, तो टू सी ओवर या टू ओवर सी यानी कि ऊपर से देखना, ये सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ निकलता है। अतः सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना या परिस्थिति के ऊपरी निरीक्षण से है। जब यह घटना परिस्थिति या घटना या परिस्थिति सामाजिक होती है तो इसे सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि वैसे तो सर्वेक्षण किसी भी घटना को ऊपर से देखना सर्वेक्षण के अंतर्गत आ गया, सर्वे में आ गया कि साहब सर्वे करके आ रहे हैं, हम बोलचाल में कहते भी। लेकिन जब ये सर्वेक्षण जब किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में हो, समाज के परिस्थितियों के संदर्भ में हो, तो फिर हम इसे सामाजिक सर्वेक्षण कहेंगे। तो मैं समझता हूं शाब्दिक दृष्टिकोण से इसको समझना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। और ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान बोलने में आम बोलचाल की भाषा में भले ही हम उनको एक मानते हों, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, इन दोनों का संदर्भ अलग अलग है। अब हम आते हैं इसकी परिभाषाओं पर। परिभाषाओं में सबसे पहले हम समाजशास्त्रीय शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में जो है उसमें जो इसकी परिभाषा आती है सर्वेक्षण की, वो क्या है। यहां पर मैंने वो कहीं से किताब से ही ये लिखी है, इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में यहां पर मेंशन किया है परिभाषा को। एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं। चाहे वो किसी समुदाय के संपूर्ण जीवन से संबंधित हो या उसके किसी एक पक्ष, कोई एक पक्ष हो सकता है समुदाय का, जैसे स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, धर्म हो सकता है, खान पान हो सकता है, कोई भी एक पक्ष हो सकता है। समुदाय, वो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर की मैं ही आपको ये पढ़ा दिया था मैंने, और मुझे याद है कि बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताया था कि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र में रहने वाले, निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या जिनमें हम की भावना हो, वो एक समुदाय की बात करता है, तो वो समुदाय है। तो किसी समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है आदि के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन को, यानी कि वही किसी पक्ष पर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसमें उसको किसी पक्ष विशेष का या संपूर्णता का, तो व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं। बहुत सामान्य सी परिभाषा है, हालांकि अनुसंधान भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें क्या मूलभूत अंतर है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल सर्वेक्षण पर ही बात करें, अपने उसको कंसिडर करें। दूसरी परिभाषा आती है वेल्स की। सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसी मानव समूह, यही ऊपर वाली बात है, या तो उसका संपूर्णता से अध्ययन कर लें या किसी एक पक्ष का अध्ययन कर लें, मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं। क्योंकि जो कुछ भी मानव समूह क्रियाएं करता है, जो कुछ भी कार्य करता है, वो संस्थाओं के माध्यम से करता है। संस्था यानी कि कार्य करने के तरीके, नियमों के गुच्छे। संस्था मतलब शिक्षण संस्थाएं और वो संस्थाएं नहीं, फर्स्ट ईयर में बता दे रहा, वो समिति और संस्था अलग अलग टॉपिक है। तो संस्था मतलब कार्य करने के तरीके, नियमों के गुच्छे, कोई नियम मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये 2 प्रमुख परिभाषाएं हमने यहां पर देखी। अब हम करते हैं तीसरी परिभाषा की ओर रुख, और तीसरी परिभाषा है एच.एन. मोर्स की। एच.एन. मोर्स कहते हैं, संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए एक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की एक पद्धति है, यानी कि एक मेथड है। सामाजिक सर्वेक्षण बेसिकली क्या, एक टूल है। किसका टूल है? अध्ययन करने का।
वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का। देखिए, ये बात मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने के लिए सारे समाजशास्त्री, प्रारंभिक समाजशास्त्री लगे रहे। इसीलिए उसको एक अलग विषय के रूप में रखा गया, उसकी अपनी एक अध्ययन पद्धति विकसित की गई, उसकी अपनी वस्तु जो अध्ययन वस्तु है वो अलग से रखा गया, अध्ययन क्षेत्र अलग से रखा गया। तो ये सारी चीजें समाजशास्त्र के अंतर्गत हुई थी। तो सामाजिक सर्वेक्षण और क्या है, वो कहते हैं एच एन मोर्स कहते हैं कि संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए एक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की एक पद्धति, यानी कि मेथड है कि हम किसी जनसंख्या में रहने वाले लोग, जो भी जनसंख्या है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहती है, उसकी यदि कोई समस्या है, कोई परिस्थितियां हैं, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करके, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करने के पश्चात विश्लेषण जो हम करते हैं, वही जो पद्धति है वह सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। यहां पर अंतिम कुछ इसकी परिभाषाओं का जो कंक्लूजन है, उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के किसी विशेष पक्ष, विषय, प्रसंग अथवा समस्या के संबंध में निर्भर योग्य तथ्यों व दलों के संकलन तथा विश्लेषण या निर्वाचन करने की प्रक्रिया है, जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों व मान्यताओं पर आधारित होने के कारण अनुभव निष्कर्ष को निकालने में सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। सामने लिखा हुआ है, आप भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक समस्याएं प्रकाश में आती हैं, जिससे आर्थिक समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। हालांकि देखिए, ये इसका एक पक्ष ही होगा। मैंने परिभाषाओं में बहुत स्पष्ट आ रहा है कि या तो केवल एक पक्ष का अध्ययन करें या संपूर्णता का अध्ययन करें। समाजशास्त्र शब्दकोश में यही दिया हुआ है कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष, तो आर्थिक पक्ष भी हो सकता है, सामाजिक पक्ष भी हो सकता है, धार्मिक पक्ष भी हो सकता है, कोई भी एक पक्ष हो सकता है। मोटे तौर पर अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं कि सर फिर जब ये भी यही है काम कर रहा है और सामाजिक अनुसंधान जो हमने पहले टॉपिक किया वो भी वही काम कर रहा, तो फिर दोनों में फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, पॉइंट्स के तौर पर तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप इसको समझ लीजिए कि सामाजिक सर्वेक्षण, जैसा कि नाम में ही दिया है, सर का मतलब है ओवर, वियर का मतलब है टू सी, यानी कि टू सी ओवर। ये इसका मतलब है ऊपरी तौर पर निरीक्षण करना। जबकि अनुसंधान क्या है, शब्द पर ही बात करें अपन, रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे, रिसर्च, सर्च करना, अनुसंधान करना है। तो कई बार नए विषय पर भी अनुसंधान करना है और रिसर्च यानी कि पुनः खोज भी करना है। और रिसर्च में हम गहराई के साथ में अध्ययन करते हैं, संपूर्णता के साथ में अध्ययन करते हैं। उसमें हमारा अध्ययन का उद्देश्य आर्थिक नहीं होगा, या तात्कालिक कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है या नहीं भी होगा, लेकिन सर्वेक्षण अधिकांशतः तात्कालिक कारणों के चलते व्यावसायिक गतिविधियां या अन्य गतिविधियों को जांचने के लिए तात्कालिक रूप से ये अध्ययन किए जाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर केवल शब्दों की ही बात करें तो सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च, री प्लस सर्च, सर प्लस वियर, सीधा अंतर आ गया। मैं ये समझता हूं मित्रों कि ये समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई इसमें तनाव होना चाहिए। और कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेजता हूं मेरे नोट्स की, ये नोट्स मैंने निश्चित तौर पर अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए हैं और कंक्लूजन के तौर पर आपके यहाँ पर इसको रखा है। तो यही आपके लिए काफ़ी है। आप इन्हीं का संकलन कर लें, इन्हीं की कॉपी निकलवा लें, इन्हीं को लिख लें, इन्हीं को सुन लें। मुझे लगता है आपके अध्ययन में आप घर बैठे इससे बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से अध्ययन करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, जो कि आज का हमारा विषय है, वो समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे फिर से निवेदन है कि आप अपने फीडबैक वीडियोज़ के बारे में, कि वीडियो कैसा लगा, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने प्रश्न निश्चित तौर पर मुझे भेजें। ये वास्तव में मुझे मोटिवेट करता है, केवल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। वास्तविक तो में पढ़ने का मजा, पढ़ाने का मजा तभी आता है। एक तो वैसे भी हम आमने सामने नहीं है, वीडियो से बात कर रहे हैं,
तो आप पता ही नहीं चल रहा है क्या आप उसको सुन रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, कि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से लें। क्लासेस खुलने में और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा अलग अलग, तो आप इसको देखें और अपने फीडबैक मुझे भेजें मेरे अपने व्हाट्सएप पर। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।